हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। आज का अपना टॉपिक है बच्चों 16वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम ज्ञात करेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन देखना है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप घनाभ समझिए, घनाभ क्या है। देखिए घनाभ की आकृति इस टाइप से, यानी जिसमें L अलग हो, B अलग हो, H अलग हो, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दे रखी हो, वो घनाभ की आकृति का होगा, वो एक घनाभ कहलाएगा। ठीक है। घनाभ में कुल पृष्ठ होते हैं 6। कुल पृष्ठ कितने होते हैं? 6। प्रत्येक पृष्ठ जो होता है 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। और एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो टोटल हमें ये ज्ञात करना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना में LBBH प्लस HL, यानी LB मतलब लंबाई गुणा में बी ब्रेथ यानी चौड़ाई, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखिए, लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन के अंदर 9 सेंटीमीटर ब्रेथ दे रखी है, और हाइट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या निकालना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था? 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। आपको वैल्यू रखनी है जो आपको दे रखी है। तो यहाँ हम करते हैं 2 गुणा में L का मान कितना है? 12 गुणा में B यानी 9 प्लस आ जाएगा फिर 9 गुणा में यानी B गुणा में H, हाइट आपके पास है 5 प्लस 5 गुणा में हाइट इंटू L यानी लेंथ, तो 5 गुणा में 12 करिए कितना हो जाएगा? 108 प्लस 45 प्लस 60 इंटू में ब्रैकेट के बाहर आपको क्या करना है? 2 से गुणा करना है। इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 3, और नेक्स्ट और करो, और कितने हो गए? 11, 2 यानी 213। आपके पास कितनी संख्या होगी टोटल इनकी? 213। मल्टीप्लाई आपको कराना है 2 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास आ जाएगा 426 घन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर आप में लिखोगे। एक बात यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, आप याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा हम वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, आयतन घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ 426 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? यदि 3 घनों की भुजाएं, हमें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में 3 घनों की भुजा दे रखी है। 3 घनों की भुजाएं जो क्रमशः क्या है? पर्सन देखिए साथ में आप बुक में, क्रमशः आपको दे रखी है 8, 6 और 1, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। यानी 3 घनों की भुजाएं, 3 घन दे रखे हैं, 3 घनों की भुजाएं दे रखी है। पूछा क्या है? इसने पूछा है कि इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। आपके पास 3 घन है और इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाया जाता है तो हमें उस नए घन का आयतन निकालना है। नए घन का क्या निकालना है? सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
बनाया जाता है तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आपको मैं घन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। घन क्या चीज़ है? घन की आकृति आप इस प्रकार से बनाओगे जिसकी सभी भुजाएं इक्वल रहेगी, ठीक है। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, घन के अंदर भी कुल 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं? 6। प्रत्येक पृष्ठ, इसका आकार क्या होता है प्रत्येक पृष्ठ का? इसमें प्रत्येक पृष्ठ का आकार होता है वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार। ये चीज फर्क है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, ठीक है। आगे कंप्लीट इसमें 12 आपको 6 पृष्ठ मिल रहे हैं। एक वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर होगा, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो 6 का हो गया 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। और अब इसने देखिए पिघलाने की बात करी है, तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर हमें किसी को भी पिघलाकर नई चीज बनानी हो तो हम उन तीनों का हम आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं और एक नया घन बनता है। यानी आपके पास 3 घन थे, इस प्रकार से 3 घनों को हमने पिघला दिया। अब इनसे जो भी मटेरियल निकला, यानी इनसे जो पदार्थ निकला, मटेरियल निकला, उन तीनों मटेरियल से हमने एक बड़ा घन बनाने की कोशिश करी थी। तो यानी इनका आयतन, इनकी जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगी जो हमने बना दिया। हमें दोनों का आयतन इक्वल रखना है, तब ये क्वेश्चन समझ में आपके आ जाएगा। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ हो, अगर उसको पिघलाकर हम नई चीज़ बनाएंगे तो दोनों का हम आयतन निकालते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। हम कैसे करेंगे? तीनों घनों का आयतन हल निकालते हैं यहां से सॉल्व। तीनों घनों का आयतन इक्वल नए घन का आयतन, ये इसका आयतन आ जाएगा। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास घन की भुजा नहीं आ जाती। आगे देखिए, तीनों घनों का आयतन मतलब क्या होता है? घन का आयतन की फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की क्यूब। ये इसका घन का आयतन होता है। तो पहले हमारे पास 8 है, तो 8 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, दूसरे घन की भुजा, और तीसरे घन की भुजा है 3। और नेक्स्ट नए घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है इसका? भुजा की क्यूब होता है। इसमें भी इसका क्या होगा? 8 का क्यूब 512, इसका कितना होगा? 216 प्लस 1 का 1 इक्वल भुजा की क्यूब। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आता है? ये देखिए 7 2 9 2 और 7 और इक्वल हो गया आपके पास। ये चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ अंडर रूट लगाया, इधर है भुजा की क्यूब। ये चीज ध्यान दो, हमने क्यूब हटा देनी है यहाँ से। क्यूब हटाते यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। 7 to 9 को आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो भुजा आपके पास क्या आ गई? जो नए घन की भुजा है वो आपके पास आ गई 9 सेंटीमीटर। हमने पिघलाकर जो नया घन बनाना था, उस नए घन की भुजा आपके पास कितनी आ गई बच्चों? 9 आ गई। ठीक है, अब हम इस भुजा को लेकर क्या करेंगे? नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नए घन का पृष्ठीय, अब नए घन की भुजा आपके पास आ गई। नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर आ गई। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। तो आपके पास निकाल लो, इसको बहुत आसान हो गया। भुजा की स्क्वायर यानी 9 × 9 6 × 81 इक्वल 6 कितना हो गया? 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 486 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आगे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एक संदूक की माप। हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है एक संदूक की माप।
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे आप वो सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, संदूक की माप है 50 सेंटीमीटर, 36 और 25। 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें संदूक का कवर बनवाना है, संदूक का कवर बनवाना है। इसके अंदर संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर, कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। अब यहां पे देखिए एक संदूक है, उसका कवर बनाना आपको। इसमें देखिए एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, यानी एल बी एच अलग अलग दे दे तो वो घन नहीं हो सकता, घनाभ होगा। क्या होगा? घनाभ होता है, जिसके अंदर तीनों एल बी एच अलग अलग होती है। तो हमने इसमें संदूक का कवर बनाना है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको कवर बनाने के लिए संदूक के चारों ओर का कपड़ा चाहिएगा। तो हम इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभकार, ये है घनाभकार संदूक, संदूक का पृष्ठीय संपूर्ण होगा यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो करिए 2 एल आपके पास है 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, ये चीज हो गई। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है, करिए कितना आता है यहाँ पे 0, 5 के 30 और 15 और 3 1800, इसका हो गया 1800 प्लस आगे वाले का करते हैं 25 के 150 यानी 15, 75 और 15 कितने हो गए 90 प्लस नेक्स्ट का करते हैं 75 यानी 750, 25 5 125 सॉरी यहाँ 1250, कितने हो गए 1250। अब इनका टोटल कर लीजिए कितना हो गया 2700, 3950, कितना आ गया 3950, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो कितना आ जाएगा 7900 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको संदूक का कवर बनाना है। कवर बनवाने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किस टाइप का, एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, तो ये घनाभकार संदूक है। तो घनाभकार संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना में एल बी बी एच और एच एल होता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 7900 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। चार नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, ये कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन का 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक घन का प्रत्येक, ठीक है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, यानी हमने पता है कि भाई एक पृष्ठ किस प्रकार का होता है, वर्गाकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दे दिया। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। ये कह रहा है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन एक घन को काटकर, आधार के समतल यानी आधार के समांतर, ठीक है, समतल समतल द्वारा बने घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये चीजें हैं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। एक बात ध्यान दीजिए, यहां से हमने भुजा मिलनी है। प्रत्येक पृष्ठ किस प्रकार का होता है, वर्गाकार होता है। इसने एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने पहले निकाल लेनी है घन की भुजा, घन की भुजा
ये हमें निकालनी है। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, घन के आधार का क्षेत्रफल, घन के आधार का क्षेत्रफल इक्वल आपको दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। घन के आधार का क्षेत्रफल यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर इक्वल 100 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर यहां से हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा अंडर रूट, 100 का अंडर रूट क्या होता है, भुजा आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए एक चीज को, ये आपके पास एक घन है, ठीक है, यहां इसके समतल यानी इसके समांतर, आधार के समांतर काट देंगे तो आपके पास जो लेंथ रहेगी L, आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे लेंथ जो लंबाई है वो नहीं कटेगी, तो वो तो आपके पास 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। परंतु इसके अंदर क्या होगा, L हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, B ब्रेथ के अंदर फर्क आएगा 5 सेंटीमीटर, H के अंदर भी फर्क आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास कितना आ जाएगा, L 10 सेंटीमीटर, 5 और 5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, क्या आता है अपने पास, एक मिनट ध्यान देना, ऊंचाई के अंदर भी फर्क नहीं आएगा इसमें, आपके पास ऊंचाई भी आपको कितने मिलेगी, सॉरी ऊंचाई के अंदर होगा, ब्रेथ चौड़ाई के अंदर भी 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 5। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे हमें निकालना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, अब L, B, H अलग अलग, अब काटने के बाद इसकी भुजाएं अलग हो गई तो ये घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB प्लस BH HL। तो वैल्यू रखिए 2 गुणा में L यानी 10 इंटू, यहाँ B के साथ है तो 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 5, ये चीज़ें आ जाएगी, यानी 50 प्लस 50 प्लस 100 इंटू 2, टोटल कितना आ जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है इसने, बगैर ढक्कन का एक बक्सा, ठीक है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में यहां लिखता हूं बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए साथ साथ में। आगे इसने क्या है बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई आपको दे रखी है 146। हम पहले बाहरी लिखते हैं, बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 116 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है वो लिखिए 83 सेंटीमीटर। कितनी है 83 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात करना है। तब की खर्च क्या होगा, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर में लगते हैं। 1000 वर्ग सेंटीमीटर में आपके 2 रुपए लगते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, बगैर ढक्कन का दे रखा, आपको एक इस टाइप का घन दे दिया मान लो, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, और ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है।
तो दोनों साइड इसमें 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी होगी। अब आपको यहाँ समझना होगा कि हमें लंबाई यानी बाहरी जो लंबाई दे रखी है वो है 146 सेंटीमीटर। लंबाई जब आती है तो यानी ये लंबाई है, तो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यहाँ हो गई, 3 सेंटीमीटर यहाँ, टोटल कितनी मोटी लकड़ी हो गई दोनों साइड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से आपको 6 सेंटीमीटर लेस करके आगे 140 सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि दोनों साइड जो मोटी लकड़ी उसको तो करना ही नहीं, हमें तो अंदर पेंट करवाना है। तो अंदर की जो लंबाई है वो दोनों साइड जो 3-3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा में है वो आप घटा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी, ब्रेथ यानी 116, इसके अंदर भी 6 सेंटीमीटर घटा के आप 110 लिखोगे, क्योंकि चौड़ाई के अंदर भी दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। एच के अंदर देखो 3 सेंटीमीटर क्यों घटाएंगे, एच के ऊपर ढक्कन नहीं है हमारे पास, नीचे नीचे की मोटी लकड़ी है जो 3 सेंटीमीटर है वो घटा देंगे, ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, अगर होता तो 6 सेंटीमीटर इसमें भी घट जाता, परंतु इसके अंदर आपको 3 सेंटीमीटर ही घटाना है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अंदर पेंट करवाना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, सिर्फ हमें 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। हम लिखेंगे घनाभ का या घनाभ की 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 गुणा में L प्लस बी इंटू एच, ये 4 पृष्ठों का था, प्लस एल बी यानी एक आयत का और ऐड कर देंगे। तो करिए 2 गुणा में L, लंबाई कितनी है आपके पास 140 प्लस बी 110 इंटू एच 80 प्लस एल बी का मल्टीप्लाई 140 इंटू 110, ये हो गया। कैलकुलेशन करिए, इनका टोटल होता है आपके पास 250 मल्टीप्लाई 80, इधर है 2, करिए यहाँ पे 250 के साथ 2 का करेंगे तो अपने पास आ गया 500, इधर हो गया, प्लस इधर आपको 140 प्लस 110 का मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ आपके पास कितना हो गया 8 5 40, 40,000 ये हो गया, और 00 4 और 15,400, टोटल आपके पास कितना आता है देखिए, दोबारा देख लीजिए, 00 11 चौके 44, 4 11 और 4 15, ठीक है 15,400 हो गया। ये हो गए टोटल अपने पास 55,400 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है कि 2 रुपये आपके कब लगते हैं, 2 रुपये का खर्चा आता है 1000 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर, कितने सेंटीमीटर में 1000, तो हम करेंगे 55,400 बटे में 1000 इंटू में 2 रुपये, तो 30 से 30 पॉइंट लग गया यानी 55.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 110.8 या 80 रुपये आप लिख सकते हो, ये आपका खर्चा होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, 6 नंबर घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दे दिया आपको 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को क्या दे रखा है, तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। यहां पे हमें तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल बी एच, हम एक समीकरण ले लेते हैं, एल प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का जोड़ कितना है 19 सेंटीमीटर है। समीकरण नंबर 1 रख देंगे, यहां से देखना ध्यान से। फिर कह रहा है कि विकिरण की लंबाई, तो विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकिरण आपके पास क्या होता है, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर इक्वल आपके पास 11 सेंटीमीटर है। हम इसको सोल्व करते हैं, यहां से हमने अंडर रूट हटा देना है, अंडर रूट हटाते यहां लग जाएगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 121 सेंटीमीटर होता है। इधर हम एल प्लस बी प्लस एच ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। ये आपकी हो गई 2 नंबर समीकरण। हमने 2 नंबर समीकरण को लेके चलना है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी,
आइडेंटिटी लगेगी। जैसे आप पढ़ते हो एल बी एच तीनों वाला ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, तो वही आप इसमें लगाओगे। हमने इसका स्क्वायर करना है, देखिए कैसे करेंगे। एल बी एच का स्क्वायर, सबसे पहले आपको स्क्वायर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी एल, यहाँ पे ए की जगह आपके पास क्या है एल बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके पास, यानी एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए प्लस 2 गुणा में, यहाँ पे आप इसको अलग अलग लिख सकते हो या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 गुणा में एल बी बी एच प्लस एच एल, यानी इसका मतलब क्या हो गया 2 एल बी 2 बी एच 2 एच एल हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। इसने क्या कह रहा है ये कि आपको एल बी एच का जोड़ कितना है, समीकरण नंबर में 1 में 19 है, तो हम एल बी एच का हम यहाँ 19 मान रख लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। इधर एल बी एच तीनों का स्क्वायर आपके पास 121 है, यहाँ आप 121 रख लेते हो, आगे जो का त्यों आप रख देते हो, कुछ नहीं करना आगे आपको, ठीक है। अब यहाँ 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, कितना होता है 361, यहाँ मैं लिख देता हूँ 19 का 361, 121 यहाँ पे प्लस की संख्या है, पक्षांतरण करोगे इधर आके हो जाएगी माइनस की बच्चों, ठीक है। इधर आपके पास क्या बचा 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो ये क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 121 इसमें से घटा दो 0 4 और यहाँ कितने बच गए आपके पास 240 वर्ग सेंटीमीटर आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए